आदिल हसन जवाब दीजिए। फिर आपके नेता जो हैं वो ये क्यों कह रहे हैं, समीर साहब, आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को हमारी बैसाखी की जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए? लेट मी स्पीक। समीर साहब, आप जीएचएमसी चुनाव में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके गृह मंत्री और पूरी बीजेपी की टीम आई। बीजेपी की टीम ने हर प्रचार में ओवैसी साहब एमआईएम का नाम लिया और इवन बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो छपा है। तो बीजेपी को बिना ओवैसी साहब के नाम लिए हुए चुनाव जीतने के दम नहीं है। ये हैदराबाद का चुनाव था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक, रोहिंग्या, उसके बाद जिन्ना के बिना बीजेपी जीत नहीं पाई। अगर हिम्मत था तो लोकल इशू पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है बीजेपी? बीजेपी किसानों के मुद्दे पे लड़े, महंगाई के मुद्दे पे लड़े, रोजगार के मुद्दे पे लड़े। बीजेपी में दम है तो लड़े, बीजेपी दिखलाए। बीजेपी लोकल मुद्दे पे लड़े, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे पे लड़े। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है और बीजेपी का मंसूबा है देश की जनता जरूर इसको दिखलाएगी, देश की जनता इनको दिखलाएगी। क्यों आप अपने मैनिफेस्टो में छापा है आपने बैरिस्टर साहब का फोटो? बीजेपी प्रेम शुक्ला जी को बतला दीजिए, जीएचएमसी का बीजेपी का मैनिफेस्टो में बैरिस्टर साहब का फोटो छपा है। क्यों छापते हो फोटो? क्यों छापते हो फोटो बैरिस्टर साहब का? क्यों नाम लिए सर्जिकल स्ट्राइक का? क्यों लिए बैरिस्टर साहब के बिना कोई सवाल नहीं किए? अगर हिम्मत था तो लोकल इशू पर चुनाव लड़ते। बिना ओवैसी साहब के तो बीजेपी को नींद नहीं आता है। बिना ओवैसी साहब के बीजेपी का अच्छा चलिए ठीक है, ये एआईएमआईएम वर्सेस बीजेपी हो गया और ये मुकाबला अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एआईएमआईएम पर बार बार ये आरोप लगता है कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है। खालिद अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि इस लॉजिक को आप अग्री करते हैं क्या कि जिस तरह से एआईएमआईएम अगर वहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में आकर ताल ठोकेगी तो कहीं ना कहीं आपके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी, उसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा, फायदा बीजेपी को होगा। मानते हैं आप ये? देखिए, मैं पार्टी को ए बी सी का कैटेगरी में नहीं देना चाहता हूं। हाँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता अब समझ गई है कि एआईएमआईएम की पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करके 28 सीटों में उन्होंने महागठबंधन की सीट को हरा दी। मैं समझता हूं अगर ये लोग नहीं होते तो 80 सीट में सलट जाते भारतीय जनता पार्टी। ये तो साबित हो गई है। और ये बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कौन सी सीट दिखा दो। मैं उनसे अगर बैठता हूं, मेरे साथ बैठ जाने बोलिए, मैं उनको 28 सीट का तालिका दे दूंगा और 28 सीट में महागठबंधन। अब्दुल्ला साहब, अगर आप ये बात मान रहे हैं कि बिहार में जबरदस्त नुकसान कर दिया महागठबंधन का इसी एआईएमआईएम ने, तब तो फिर आपके लिए और खतरा है बंगाल में। इसी पे आ रहा हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी बिहार का ये माहौल देख लिया, बिहार की जनता देख ली और खासकर मुस्लिम वोटों ने ये समझ लिया कि बिहार में जिस तरह से एएमआई नुकसान पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया, अब बंगाल की जनता ये सारे लोग ये समझ गए हैं। मैं समझता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक और भारतीय जनता पार्टी के भी जो मुस्लिम मोर्चा के लोग ये भी समझ गए, वो लोग भी आहिस्ते आहिस्ते यहाँ से विदाई ले रहे हैं। और नीम के लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बंगाल की सरजमी पे आपने देखा कि कुछ दिन पहले नीम के कई बड़े बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं हमारे तृणमूल पार्टी में जोड़ किए हैं, उनके साथ हमारे साथ आ गए हैं। अब इनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को का ही सपोर्ट हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अगर हमें वोट देना ही होगा, जनता को वोट देना है, वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को देगी। इसलिए एएमआई को नहीं, बल्कि यहाँ पे ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, टीएमसी के नेता बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई अगर बंगाल के लोगों को वोट देना ही है बीजेपी को तो डायरेक्ट वोट देंगे, वो एआईएमआईएम को नहीं देंगे। यानी आप भी मान रहे हैं कि एआईएमआईएम जो है वो बड़ा डेंट कर सकती है, वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। मुकुल रॉय क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने सीएम ममता बनर्जी को लेकर निशाना साधा है और वो ये कह रहे हैं कि हार से बौखला गई है टीएमसी। हार की बौखलाहट से टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं को हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में, यह मुकुल रॉय बड़ा दावा कर रहे हैं। तरह से परफॉर्मेंस बीजेपी की शानदार रही है, उसके बाद से ये हमले बढ़ गए हैं। क्या टीएमसी को ये लग रहा है आप बौखलाहट है ये टीएमसी की, टीएमसी चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस तरह के हमले करा के आप लोग को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल चुनाव हारेंगे तृणमूल का जीतने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए इस तरीके से चल रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने 18 लोकसभा सीटें जीतने में आपने कामयाबी हासिल की थी। इस बार क्या कुछ टारगेट रखा गया है आप लोगों की तरफ से?
इन एंड अराउंड 200 सीट लेके बीजेपी जीतेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।